ये आदरणीय श्रोतागण, जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने जो वो वर्ष का 6 ऋतुओं में विभाजन किया गया है तो उनका वर्णन किया, वो मौसम की दृष्टि से भी और शारीरिक जो वात पित्त कफ दोष होते हैं उनकी दृष्टि से भी। तो जो शारीरिक दोष होते हैं वात पित्त कफ, तो उनकी दृष्टि से जो ये फाल्गुन मास चल रहा और आगे चैत्र मास जो आएगा तो ये 2 महीना वसंत ऋतु के रखे गए हैं। और वसंत ऋतु में शरीर में कफ का प्रकोप होता है क्योंकि हेमंत में उसका संचय होता है। और फिर जब सूर्य की वो गर्मी जब बढ़ती है वातावरण के अनुसार तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और वो कफ जब पिघलता है तो उसको कहा गया ये कफ का प्रकोप का समय है। और जो शारीरिक दोष हैं जब उनका संचय और जब उनका प्रकोप हो तो उसी समय उनका शमन करना चाहिए। और बसंत के समय में तो यदि कफ से जो पीड़ित हैं तो वो वमन का विधान है, क्योंकि कफ को जीतने के लिए वमन सबसे अच्छी क्रिया है। अतः किसी सुवैद्य के उसमें निरीक्षण में आप उसका वो वमन क्रिया को भी अपना सकते हैं। वो नीम के पत्ते और शहद आदि डाल के, ये बड़ी वो रहती है, सरल क्रिया रहती है। वरन मैन फल का भी उल्लेख है, वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है, लेकिन वैद्य के निरीक्षण में ही उसका वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वरन इनका जो अति योग होता है पंचकर्म का, या मिथ्या योग होता है या हीन योग होता है, फिर उससे भी उलट बीमारियां ही उत्पन्न होती हैं। तो यह बसंत ऋतु का समय है और इस ऋतु में जैसे मधुर और अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और दिन में नहीं सोना चाहिए इस ऋतु में, क्योंकि दिन में सोने से वो कफ फिर बढ़ता है और ज़्यादा अधिक बढ़ता है। और व्यायाम करना बड़ा अच्छा रहता है, शरीर की वो मालिश करना अच्छा रहता है। गेहूँ है, जैसे गेहूँ में पुराना जौ है जो आप वो मिला सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि पुराना जौ भी इस ऋतु में बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से बसंत का, और जो वायु इस ऋतु में चलती है वो भी हल्की और स्वास्थ्यवर्धक होती है आयुर्वेद के अनुसार, इसका भी उसमें उल्लेख किया गया है। और यदि कफ से आप पीड़ित हैं तो आयुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध योग आता है शीतोपलादी चूर्ण, बड़ा ही विशेष योग है और इसके नाम में इसके घटक द्रव्य रखे गए हैं। जैसा हमने कहा, आयुर्वेद की विलक्षण जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहेंगे, हम संकल्पित हैं। तो सी से जैसे सीता यानी मिश्री, तय आ गया फिर इसमें कि तवासीर यानी वंशलोचन, तय से पिपली, ले इलायची से ग्रहण करते हैं, और दे दालचीनी। तो ये 5 घटक द्रव्य हैं जिनसे शीतोपलादी चूर्ण बनता है। तो ये भी आप कुछ दिन इसका उसमें वैद्य की सलाह से या स्वयं अनुभव है आपका, वो मात्रा अनुसार इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा ये उनके लिए, फुफ्फुस जो है फेफड़ों के लिए, श्वास क्रिया के लिए, कफ को सुखाने के लिए बड़ा ही एक उत्तम योग है, निर्भीक योग है शीतोपलादी चूर्ण। तो इस प्रकार से आप ऋतु के अनुसार अपना जो दिनचर्या है उसको अपना कर ऋतु के अनुसार अपना आहार विहार वो रखे और आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।